अयोध्या कांड है। दोहा संख्या 137, 138, 139। चित्रकूट में प्रभु श्री रामचंद्र जी पहुंच गए हैं। वहाँ उनका सब लोगों ने बहुत कोल भील ने सादर सत्कार किया है और वहाँ गुरुओं ऋषियों से उनकी मुलाकात हुई है। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयो बनु मंगलदायक। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। ये चित्रकूट अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं। उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सभी लोग लाइक कमेंट कर देना प्लीज। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरे आए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविधि बयारी बाहि सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही समुद्र हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पत्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर। दोहा संख्या 137। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करिके हरि कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग बंद बिशेखी। हाथी, सिंह, बंदर, शुअर और हिरन ये सब अबैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाही। सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ, सब सर सिंधु नदी नद नाना। मंदाकिनी कर करहि बखाना, उदय अस्तु गिरि अरु कैलाशु। मंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नंद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयांचल, अस्तांचल, कैलाश, मदारांचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने वाले स्थान हैं। शैल हिमाचल आदिक जेति, चित्रकूट जसु गावहीं तेते। विविध मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उनके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत कुछ बड़ाई पा ली है। चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहाई देव दिनु राति। चित्रकूट मेरा भी जाने का मन है, अभी मैं पहुंच नहीं पाई हूँ। दोहा संख्या 138। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल होई बिशो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सो बनु शैलु सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु।
वहाँ वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। पय पयोति तजी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई। कहीं न सकहीं सुषमा जसि कानन, जो सत साहस होई सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों वे भी नहीं कर सकते। सो मैं बरन कहो विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर ले ही। से वही लखणु करम मन बानी, जाई न सीलु सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मदरांचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 139 अयोध्या कांड। छिनु छिनु लखि सिय राम पद, जानी आप परनेहु। करत न सपनेहु लखन चितु, बंधु मातु पितु गेहु। क्षण क्षण पर सीता जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर को याद नहीं करते हैं। जय श्री राम। सभी लोग लाइक कमेंट कर देना प्लीज। अब अगला मैं कल पढ़ूंगी। बहुत ही वहाँ के चित्रकूट में जहाँ पर श्री रामचंद्र जी निवास बनाया गया है रहने के लिए कुटिया, तो वहाँ के पशु पक्षी, बेल लताएं, पेड़ पौधा वहाँ का एकदम रमणीय स्थान है ही, और उनके पहुँचने से और ज़्यादा सुहावना हो गया। ये वहीं का वर्णन है। जय श्री राम। सभी लोगों को मेरा नमस्कार।